हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में जिस बुक के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल है। मैं आमतौर पे ये सोचा करता था कि बुकर्स प्राइज ऑफ अवार्ड जिस बुक को मिलती होगी वो किस टाइप की राइटिंग होगी और क्यों मिलती होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं इतने सालों से बुक रिव्यू कर रहा हूँ बट मैंने अभी तक कोई भी बुकर्स प्राइज ऑफ अवार्ड की बुक पढ़ी नहीं थी। रिसेंटली मैंने 2024 में जिसको बुकर्स प्राइज ऑफ अवार्ड मिला है, ऑर्बिटल बाय समांता हार्वी, उसको मैंने कंप्लीट किया है। और उसको पढ़ने के बाद मुझे पता चला है, मुझे लगता है कि हाँ, एक्चुअली में बुकर्स प्राइज ऑफ अवार्ड बुक होती कैसी है। तो चलिए सबसे पहले बुक को समराइज करते हैं, बुक के बारे में मैं आपको बताता हूँ और क्या इसमें यूनिक है जिस कारण से इसको बुकर्स प्राइज ऑफ अवार्ड मिला है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बुक की अगर मैं कहानी की बात करूं तो बुक की कहानी स्पेस की है और 6 एस्ट्रोनॉट की है। बुक को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि यार मजा तो आ रहा है पर समझ में भी कई जगह नहीं आ रही है। उसका रीजन ये है कि मैं बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हूँ स्पेस के टेक्नोलॉजी को लेके, स्पेस के टेक्निकल टर्म्स को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास उतना डीप नॉलेज नहीं है बट एक एक है कि इसमें टेक्निकल नॉलेज है पूरा स्पेस को लेके, स्पेस के बारे में, स्पेस क्राफ्ट को लेके, एस्ट्रोनॉट के लाइफ को लेके, एस्ट्रोनॉट के थिंकिंग को लेके, जो वहाँ पे वो मिशन पे गए हैं उसको लेके। और एक है बहुत ही रिलेटेबल स्टोरीज, वो है वहाँ के साइकोलॉजी को लेके, वहाँ के एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल को लेके। तो जब आप इससे रिलेट करते हो तो इन चीज़ें आपको छुप जाती है स्टोरी में। आपको फिर फर्क नहीं पड़ता है कि ये टेक्निकल चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि आप इससे रिलेट करते हो। तो जब एक इंसान स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस में जाता है, उसको ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, ये कंप्लीटली डिफरेंट दिखती है। तो जिस तरीके से उस डिफरेंट एंगल को दिखाया गया है वो बहुत ही यूनिक है, उस पर मैं बात करूंगा अभी। तो एक्चुअली में होता क्या कि ये जो 6 एस्ट्रोनॉट है ये एक मिशन के लिए स्पेस में जाते हैं और ये 6 एस्ट्रोनॉट डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के होते हैं। जब ये स्पेस में जाते हैं तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ बुक के हिसाब से एक ही दिन की है, 24 आवर की। लेकिन अर्थ पे 24 आवर एक दिन और एक रात का है। आप 24 आवर में सूरज को सिर्फ एक ही बार देखते हो, 24 आवर के लिए, सॉरी 12 आवर के लिए। बट जब आप स्पेस में रहते हो तो ये जो 24 आवर है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट की जो स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली अर्थ से ज्यादा होती है। तो जो अर्थ के चारों ओर घूम रही होती है, चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सीइंग और फ्रीक्वेंसी ऑफ सन को जो देखना है ना, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप मल्टीपल टाइम्स सूर्य को देख रहे होते हो, मल्टीपल टाइम्स आपको दिन दिख रहा होता है, मल्टीपल टाइम्स आपको दिख रहा होता है कि यार ये तो फिर इसी जगह पे मैं आ गया। तो ये एक डिफरेंट एंगल है कि आप 24 आवर्स में सूर्य को बार बार देख रहे हो। दूसरा एक एंगल ये भी है कि जब आप स्पेस में होते हो तो अर्थ की फिजिकल बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। जितनी भी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री है, आज आप यहाँ पे अर्थ पे खड़े हो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, JNK में चले जाओ या राजस्थान में चले जाओ, इधर म्यांमार या बर्मा क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको फिजिकल बाउंड्री दिखाई देती है। लेकिन जब आप स्पेस में जाते हो तो किसी भी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री नहीं दिखती है। तो ये एक इतनी यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे लगी कि जब आप स्पेस से अर्थ को देखते हो तो अर्थ एक फैमिली दिखती है। अर्थ की कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं दिखती है, कंट्री सारे एक में मिले हुए दिखते हैं। और जो वो स्पेस में इंसान रहते हैं वो सब कुछ सबसे पहले देखते हैं। वो तूफान पहले देखते हैं, वो ओशियन की लहर पहले देखते हैं, वो सिटी की लाइट्स देखते हैं, और इन सभी के बीच कोई भी बाउंड्रीज नहीं देखते हैं। और जब आप अपनी पूरी फैमिली से इतना दूर रहते हो तो एक एक अलग सा सेंटिमेंटल एंगल रहता है। आप नॉर्मली भी जब आप फ्लाई कर रहे होते हो, एरोप्लेन पे रहते हो, तो जब आप अपनी सिटी को देखते हो तो आपको लगता है कि ये मेरी सिटी है। सेम इसी तरह से स्पेस क्राफ्ट में भी फील होता है कि जब अर्थ का वो रोटेशन करते 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 जब वो आपके सिटी के ऊपर से गुजर रहा होता है, आपके कंट्री के उसके ऊपर से गुजर रहा होता है, तो आपको लगता है कि यार ये मेरी सिटी है, ये मेरा कंट्री है। तो ये आप रिलेट कर पाते हो, आपको एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है। आप ये फील कर पाते हो कि जो अर्थ पे लोग रह रहे हैं उनसे कंपैरेटिवली मैं डिफरेंट हूँ, हम डिफरेंट है जो यहाँ पे हम लोग जितने लोग आए हैं। जब आप इतने ऊपर आते हो तो आपके कई सारे दिमाग में क्वेश्चन भी आते हैं कि आखिर हम ही क्यों। तो एक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप फील करते हो
कि जहां आज लोग पृथ्वी पे एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, आज मैं एक अलग सा दुनिया में, अलग से लाइफ़स्टाइल में जी रहा हूँ, जहाँ ना दिन है, ना रात है। 9 आवर्स में आपको कंपैरेटिवली आपको दिन और रात का फ़र्क पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ें जब आप एनालाइज़ करते हो और ये सब चीज़ें जब टेक्निकली समझाया जाता है इस बुक में, तो आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। पृथ्वी एक अलग एंगल से दिखती है आपको, पृथ्वी के एक अलग नज़ारे दिखते हैं आपको। एस्ट्रोनॉट ऊपर में बैठ के ये चीज़ देख रहे होते हैं कि अच्छा ये तूफ़ान आ रहा है, ये तूफ़ान इतना इतना खतरनाक है, यहाँ जाके रुकेगा, ऐसे पानी है। जब स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता है तो वो देखते हैं अच्छा ये तो मेरी सिटी है, यहाँ से ऊपर से गुजर रहा है, तो उसकी फैमिली की याद आ रही होती है उसको। ये सारी चीज़ें ऊपर में बैठ के स्टोरी में वो हो रहा है, और ये सारा कुछ सिर्फ एक दिन का है, 24 आवर्स का। इस बुक को भी जो बुकर्स प्राइज ऑफ अवार्ड मिला था वो इसी कारण से मिला था, क्योंकि एकदम फ्रेश बुक थी, एकदम फ्रेश स्टोरी थी। कभी भी किसी ने भी स्पेस से अर्थ का रिलेशन इतना यूनिक नहीं बताया था जिस तरीके से इस बुक में बताया गया है। तो अगर आपको एक यूनिक लेवल का किताब पढ़ना, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे बेहतरीन किताबें नहीं पढ़ी है, मैंने इससे बेहतरीन किताबें पढ़ी है, बट कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट बेस्ट बट इट इज़ यूनिक। बहुत ही डिफरेंट बुक है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद आप भूलोगे नहीं इस किताब को, और जब ये किताब खत्म होगा ना तो एक अंदर सा सन्न सा रह जाएगा, यार क्या खत्म हो गया यार, अब तो पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, तो जब आपको इस टाइप की फीलिंग आती है किसी बुक से, तो आप डीपली कनेक्ट करते हो इस बुक को। आई एम श्योर कि आपको टेक्निकल चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी में थोड़े से जानकार नहीं है, जैसा कि मैं नहीं हूँ, तो आपको टेक्निकल चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये बुक आपको कभी ये फील नहीं कराएगी, कभी मतलब अगर आप डीपली अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको ये फील नहीं होने देगी कि अगर आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है तो आपको बुक समझ में ही नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है यार ये क्या ही हम पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप सभी से कि आप लोग इस बुक को पढ़ें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। तब तक के लिए बने रहे, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।